जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी भक्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोहिनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मोहिनी एकादशी क्या है, यह क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है और मोहिनी एकादशी क्या है। तो हिंदू बैसाख के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे सभी मोह के बंधनों से छुटकारा दिलाने वाली एकादशी माना जाता है। कहा जाता है कि प्रभु स्वयं श्री राम ने सीता माता के बिछड़ जाने के बाद मोहिनी एकादशी का व्रत किया था, इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित व्रत किया जाता है। हमारे पुराणों में उल्लेख मिलता है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में पतन की ओर बढ़ने लगता है तो स्वयं की रक्षा के लिए उसे मोहिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। यदि मनुष्य किसी ऐसे मोह के फेर में फंस गया हो जो उसके जीवन में दुख और कलह लेकर आए, तो उससे मुक्ति पाने के लिए उसे पूरी श्रद्धा से मोहिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। साथ ही यदि कोई जातक सुखी और समृद्ध परिवार की कामना रखते हैं तो भी उन्हें मोहिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये बहुत पुण्यदायक और फलदायी साबित होती है। सनातन धर्म में बैसाख मास में आने वाली मोहिनी एकादशी का बहुत ज्यादा महत्व है और भगवान विष्णु के एक रूप का नाम मोहिनी है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को चंदन का लेप करने से वे प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। एकादशी की पूजा सामग्री। सनातन व्रतों में मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दिन संपूर्ण विधि और उचित सामग्री के साथ पूजा करना अत्यंत फलदायक होता है। एकादशी के दिन व्रत करने वाले जातक दसवीं तिथि की शाम से व्रत और पूजन का संकल्प लेते हैं। दशमी में रात्रि के भोजन के बाद कुछ भी अन्य एकादशी व्रत में निश्चित चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठें और किसी पेड़ की टहनी से दातून करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करते समय पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, स्वयं को चंदन का तिलक लगाएं और भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और नमस्कार करते हुए आपके व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। अब पूजा करने के लिए सभी सामग्री इकट्ठा करें और पूजा शुरू करें। एकादशी की पूजा विधि में सबसे पहले पूजा स्थान को साफ करके इस स्थान पर चौकी स्थापित करें और इसे गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें। चौकी के सामने एक साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं। जल पात्र से अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर दोनों हाथों को शुद्ध करें। अब स्वयं को तिलक करें। अब चौकी पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें और इस पर गणेश जी को विराजित करें। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। अब स्नान के रूप में जल पात्र से पुष्प की सहायता से जल लेकर भगवान गणेश जी और विष्णु जी पर छिड़के। भगवान गणेश को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और चंदन से तिलक करें। इसके बाद वस्त्र के रूप में उन्हें जनेऊ अर्पित करें। के बाद पुष्प अर्पित करें। गणेश जी को नमस्कार करें। भगवान विष्णु को रोली चंदन का तिलक करें। कुमकुम, हल्दी और अक्षत भी चढ़ाएं। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए श्री हरि को पुष्प और जनेऊ माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी रस डालकर अर्पित करें। चूँकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसीलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य ही शामिल करें। लेकिन गणेश जी को तुलसी अर्पित न करें, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। इसके बाद भोग में मिष्ठान और ऋतुफल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रनाम या श्री हरि स्तोत्रम का पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। इस तरह आपकी एकादशी की पूजा संपन्न होती है। इस पूजा को करने से आपको भगवान विष्णु की कृपा निश्चित ही प्राप्त होगी। तो आइए जानते हैं कि एकादशी व्रत करने से हमें कौन से 5 लाभ मिलते हैं। भक्तों, भगवान विष्णु के एकादशी व्रत की महिमा इतनी दिव्य है कि इसके प्रभाव से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व है। हमारी पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि एकादशी व्रत के अद्भुत पुण्य फल प्राप्त होते हैं। एकादशी का यह पावन व्रत आपके जीवन को और अधिक सार्थक बनाने में सहयोगी सिद्ध होता है। पहला लाभ, कठिन लक्ष्य और कार्यों की सिद्धि। ये एकादशी व्रत और पूजन आपके सभी शुभ कार्यों एवं लक्ष्य की सिद्धि प्राप्त करेगा। इस व्रत के प्रभाव से आपके जीवन में सकारात्मकता संचार होगा, जो आपके विचारों के साथ आपके कर्म को भी प्रभावित करेगा। दूसरा लाभ, इस एकादशी का व्रत और पूजन अधिक आर्थिक समृद्धि में सहायक होता है। आपके
आय के साधन को स्थायी बनाने के लिए उसमें बढ़ोतरी देगा। अतः इस दिन विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन करें। तीसरा लाभ, मानसिक शांति की प्राप्ति के लिए इस एकादशी पर नारायण की भक्ति करने से आपको मानसिक सुख शांति के साथ परिवार में होने वाले वाद विवादों से भी मुक्ति मिलती है। चौथा लाभ, पाप कर्मों से मुक्ति। एकादशी तिथि के अधिक देवता भगवान विष्णु हैं। एकादशी पर उनकी पूजा अर्चना करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। भूलवश किए गए पापों से भी मुक्ति मिलती है। पांचवा लाभ, ये व्रत श्री हरि को समर्पित होता है। इस तिथि पर व्रत अनुष्ठान करने से आपको मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होगा। इस व्रत का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए आप इस व्रत को करेंगे तो इसके फलस्वरूप आपको आपके कर्मों का पुण्य फल अवश्य प्राप्त होगा, जो आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। तो आइए जान लेते हैं कि इस एकादशी के व्रत के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले, देर तक न सोएं। सुबह जल्दी उठें, स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। चावल का सेवन न करें। दूध, फल, कंद, कट्टू के आटे से बने नैवेद्य आप इस दिन खा सकते हैं। बिना लहसुन प्याज से बना सादा शाकाहारी भोजन ग्रहण करें। विचारों एवं वाणी पर संयम रखें। साथ ही इस दिन दान करें। यह कर्म आपको सीधे ईश्वर से जोड़ता है। इस दिन आपको बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। इस दिन आप मंदिर जाएं और जितना संभव हो प्रभु नाम का स्मरण करें और एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन न तोड़ें। आइए अब सुनते हैं एकादशी का शुभ मुहूर्त, पारण समय और व्रत कथा। तो भक्तों, इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई 2025 बृहस्पतिवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 मई 2025 को सुबह 10:19 से और तिथि समाप्त हो रही है 8 मई 2025 को 12:29 पर। और मोहिनी एकादशी व्रत के पारण का समय है 9 मई सुबह 5:30 से 8:12 तक और द्वादशी तिथि का समापन होगा दोपहर 2:56 पर। तो मोहिनी एकादशी के शुभ मुहूर्त क्या है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त है 4:06 से 4:49 तक और संध्या में 4:28 से 5:31 तक। तो आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसके पालन करने से क्या फल प्राप्त होता है? कृपया करके मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का पालन करने से व्यक्ति संसार के सभी दुखों और पापों से मुक्ति प्राप्त करता है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक राज्य था। वहाँ राजा धृतिमान राज करते थे। उनके राज में एक धनपाल नाम का वैष्णव रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। दान पुण्य आदि कार्यों में सदा लगा रहता था। उसने अपने राज्य में अनेक धर्मशालाओं, प्याऊ आदि की स्थापना करवाई थी। धर्मपाल के 5 पुत्र थे, सुमना, प्रीतिमान, मेधावी, सुकृति। उनका 5वां पुत्र नाम के अनुसार अत्यंत दुराचारी था। मदरा, मांस भक्षण आदि करता था। पाप कर्मों में सदा लगा रहता था। एक दिन उसके पिता ने उसे वेश्या के साथ देख लिया। इस समय उसने उसे अपने घर से निकाल दिया। इसके बाद दुष्ट बुद्धि ने अपने ही नगर में चोरी करना शुरू कर दिया। पकड़े जाने पर वह जंगल की ओर भाग गया। पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से पीड़ित होकर खाने की तलाश में वह घूमता हुआ पुंडी ऋषि के पास पहुंच गया। उस समय वैशाख मास चल रहा था। मुनिवर गंगा स्नान करके वापस लौट रहे थे। उनके भीगे हुए कपड़ों के छींटे दुष्ट बुद्धि पर पड़े, जिससे उसे सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई। वह बोला, हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप मुझे इन पापों से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताओ। उसकी यह बात सुनकर मुनि बोले, तुम वैशाख के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारा समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। मुनि के वचन सुनकर वह प्रसन्नता पूर्वक और उसके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में उसे विष्णु लोक प्राप्त हुआ। इस व्रत को करने से व्यक्ति को मोह जाल से मुक्ति प्राप्त होती है। पूरे संसार में इससे श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं हो। इसकी कथा पढ़ने और सुनने से हजारों गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो भक्तों, ये थी एकादशी के व्रत से होने वाले लाभ। आशा करते हैं
आपका एकादशी का यह व्रत अवश्य सफल होगा और आपको इस व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो।